Assalamu alaikum class 5. This is our social studies class. Our topic is lesson number 6, federal and provincial governments. Class, we have studied branches of a government. There are 3 branches of a government: legislative, executive and judicial. We have studied the legislative branch. The legislative branch is made up of 2 houses, National Assembly and Senate. We have studied the National Assembly. Now we are going to study the Senate. National Assembly is the lower house and the Senate is the upper house. This is the parliament. This is the permanent house of the parliament. The members of the Senate are elected for 6 years and half of the members retire after every 3 years. The members are called senators. They are elected by the members of the provincial assemblies. अब क्लास जो सेनेट है ये क्या है, ये पार्लियामेंट का जो परमानेंट हाउस है, ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेटिव की जो है ये इससे लेजिस्लेटिव से मिलके बनी होती है सेनेट, ठीक है, जिसे हम अपर हाउस कहते हैं। तो लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, कानून बनाना, ठीक है। तो सेनेट भी क्या करती है, ये भी कानून बनाती है, ठीक है। जो बनते हैं कानून पार्लियामेंट में, ठीक है, वो मतलब वो सेनेट होती है, ठीक है, मतलब सेनेट में कानून बनते हैं या सेनेट कानून बनाती है। और जो मेंबर्स होते हैं सेनेट के उन्हें हम सेनेटर्स कहते हैं, ठीक है। और ये 6 साल के लिए क्या है, इनका इंतखाब किया जाता है, मुंतखब होते हैं, ठीक है, 6 साल के लिए। और कहते हैं कि जो हर 3 साल के बाद जो है वो जो रिटायर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, आधे जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है कि हर 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। और जो इसके मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं, जो मुंतखब होते हैं, वो 6 साल के लिए होते हैं। नेशनल असेंबली के 5 साल के लिए थे और इसके क्या है 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं। और अब सेनेट के जो अरकान हैं, जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उन्हें सूबाई असेंबलीज जो होती हैं वो मुंतखब करती हैं, ठीक है क्लास। अब नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन्फोर्सेस laws made by the legislature. It is comprised of the president, prime minister, cabinet and public service staff. ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव जो है वो कानून जो है वो अमल दरामद कराती है, ठीक है। अगर लेजिस्लेचर ने कोई कानून, लेजिस्लेटिव ब्रांच ने अगर कोई कानून बना दिया है, ठीक है, या पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून बना दिया है, तो एग्जीक्यूटिव का क्या काम है कि वो उस पर अमल दरामद कराएगी, ठीक है। और ये किन से मिलके बनी होती है, प्रेसिडेंट मतलब सदर पाकिस्तान या सदर, प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म, कैबिनेट काबीना के अरकान होते हैं, ठीक है। यानी कि जो सेनेट में जो MNAs के अरकान होते हैं, नेशनल असेंबली के जो ग्रुप्स लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कैबिनेट। और पब्लिक सर्विस स्टाफ होता है, वो स्टाफ जो लोगों की खिदमत करता है, ठीक है, ये उससे मिलके बना होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब फर्स्ट पे है प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। इट इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, द सेनेट एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है। अब प्रेसिडेंट क्या है, सदर। अब सदर क्या होता है, ये पूरी रियासत का, ठीक है, पूरे मुल्क का सरबराह होता है, ठीक है। और इसे नेशनल असेंबली, सेनेट और सूबाई असेंबली के मेंबरान जो हैं वो इसको मुंतखब करते हैं, ठीक है। अब सदर भी जो है क्लास वो 5 साल के लिए मुंतखब किया जाता है, ठीक है, मतलब 5 साल के बाद इलेक्शंस के ज़रिए जो है वो दूसरे सदर को लाया जाता है, ठीक है। और इस सदर की जो होती है मुद्दत होती है वो 5 साल होती है। अब सदर का काम क्या होता है, सदर जो है वो जितने भी सूबों के गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, उनको मुकर्रर करता है। जो चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, उनको हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, उनको मुंतखब करता है, ठीक है। मतलब ये जितने भी अगर मुंतखब करता है, ठीक है, ये डायरेक्ट मुंतखब नहीं करेगा बल्कि वज़ीर आज़म मतलब प्राइम मिनिस्टर है, उसकी इजाज़त से जो है वो क्या करेगा, अगर प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि इसको मुंतखब करो तब वो करेगा, ऐसे प्रेसिडेंट खुद नहीं करेगा, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर की निस्बत
जो है प्रेसिडेंट के पास इतने इख्तियारात नहीं होते, ठीक है। और क्लास पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? ममनून हुसैन, सॉरी क्लास, डॉक्टर आरफ अलवी, ठीक है। सदर ममनून हुसैन वो पहले थे, ठीक है, आरफ अलवी से पहले थे। अब जो हमारे जो हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, जो मौजूदा सदर हैं वो कौन है? डॉक्टर आरफ अलवी। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? वज़ीर आज़म। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान। The Prime Minister is the head of government. He or she is elected by the National Assembly. The Prime Minister chooses MNAs to serve as ministers in the cabinet. There are ministers for defense, foreign affairs and other subjects. ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का सरबराह होता है, हुकूमत का, ठीक है। जो सदर था वो पूरे मुल्क का होता है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसका होता है? गवर्नमेंट का, ठीक है। और वो उसको जो मुंतखब किया जाता है, ठीक है, वो नेशनल असम्बली के मेंबरान मुंतखब करते हैं, नेशनल असम्बली से उसको इंतखाब किया जाता है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो MNAs को, ठीक है, वो खिदमात के लिए जो है वो चूज़ करता है, ठीक है, एज मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट में मिनिस्टर के तौर पे। और इनके पास कौन कौन सी वजारतें आती हैं? डिफेंस की, दिफा की, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स मतलब जो है वो गैर मुल्कों के साथ, ठीक है, वो है मामलात, ठीक है, जो गैर मुल्कों के साथ या गैर मुल्की जो मामलात होंगे, ठीक है, उनके लिए जो है वो उनमें वो मिनिस्ट्रीज़ को चूज़ करता है, ठीक है। और दूसरे जो मतलब सब्जेक्ट्स या दूसरे जो वजारतें हैं, ठीक है, और इस तरह की दूसरी जो है वो मिनिस्ट्रीज वजारतें होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? डिफेंस की, मतलब डिफेंस की दिफा की वजारतें हैं, होती हैं। फॉरेन अफेयर्स मतलब गैर मुल्की जो मामलात होते हैं उनकी वजारतें होती हैं, ठीक है। उनके लिए इंतखाब जो है वो मुंतखब करता है MNAs को और दूसरे सब्जेक्ट। क्लास इस तरह से हमने द सेनेट, द एग्जेक्टिव ब्रांच, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की रीडिंग की। अब आपने भी इनको रीड करना है और इन्हें अच्छे से समझना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा उन्वान क्या है? बरखा रुत। तो आप सब स्टूडेंट्स पे नंबर 53 ओपन करें। आज हम सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सवाल नंबर 3 जो है ये बुक पे हल करना है, कॉपी पे नहीं करना। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं। क्या सवाल है? बरसात में बारिश होती है, बताएं इन निशानियों से किस मौसम का पता चलता है। पहला क्या है? दरख्तों के पत्ते जड़ना, ठीक है। इस निशानी से हमें क्या पता चलेगा? जब पत्ते जड़ते हैं दरख्तों के तब हमें क्या कैसे पता चलेगा ये कौन सा मौसम है? मौसम हज़ां। आगे है गर्म हवा का चलना, कौन सा मौसम होता है? मौसम गर्मा। मौसम गर्मा में क्या होता है? गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है। सख्त ठंड होना, ये कौन सा मौसम है? मौसम सरमा। जैसे अभी क्या है? ठंड का मौसम है, तो ये कौन सा मौसम है? मौसम सरमा। हब्बस का बढ़ जाना, मौसम बरसात। दरख्तों पर नई कोंपले फूटना, मौसम बहार, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 4 क्या है? गर्मी के हाल को अपने अल्फाज में 4 सत्रों में बयान करें, ठीक है। इधर हमने गर्मी का हाल बयान करना है, अपने अल्फाज में बताना है कि गर्मी के मौसम में क्या होता है। और जैसे ही हमने इस नज़म में पढ़ा है तो क्या था? गर्मी से जानदार तड़प रहे थे, धूप में जल रहे थे, गर्म राख से ज़्यादा सहरा की मिट्टी थी, दरिया का पानी खोल रहा था, चीतों को शिकार की परवाह ना थी, गर्मी से हर एक का बुरा हाल था, ठीक है। आप सब बच्चों ने भी सवाल नंबर 3 और 4 जो है ऐसे ही अपने बुक पे लिखना है और याद भी करना है, ठीक है क्लास। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, दिस इज़ आवर कंप्यूटर क्लास. Our topic is chapter number 5, first step to the internet. Class, open your book, page number 138. Today we are going to discuss, choose the correct option. First is, the internet was developed by the University of California, researchers, Department of Defense of the USA, University of Maryland. मतलब बताना है कि जो इंटरनेट है वो डिवेल्प हुआ था, ठीक है। वो किसने किया था या किससे डिवेल्प हुआ था, किससे बना था?
डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ द यूएसए, इसको हम सर्कल करेंगे, सही ऑप्शन ये है। नेक्स्ट है क्लास, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड इट्स, यानी कि जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेब एड्रेस, वेब पेज, होम पेज, एनी वन ऑफ दीज। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है? होम पेज। वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? होम पेज। अ हाईलाइटेड वर्ड दैट ऑन बीइंग क्लिक्ड टेक्स यू टू एन अदर वेब पेज। A highlighted word that on being clicked takes you to an other web page। ठीक है, कि वो हाईलाइटेड वर्ड जो कि क्लिक करने पर, ठीक है, आपको दूसरे वेब पेज पे लेके जाता है, वो कौन सा होता है हमने ये बताना है। हाइपरलिंक, लिंक, एड्रेस, ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक वो हाईलाइटेड वर्ड है, ठीक है, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हम अगले वेब पेज पे जा सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला दूसरा जो वेब पेज है वो हम उस पे जाएंगे, वो शो होता है। ठीक है, अ कंपनी दैट्स allows you to connect to the internet on payment of a fee is called ARN। यानी कि कहते हैं कि एक कंपनी है, ठीक है, जो आपको अगर इंटरनेट कनेक्शन देती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या है? फ़ी पे करनी पड़ती है। ठीक है, आपको उसके लिए फ़ीस देनी पड़ती है। ठीक है, तो वो कौन सी कंपनी है? URL, ARPANET, ISP, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है ISP। ISP एक ऐसी कंपनी है जो आपको इंटरनेट कनेक्शन देती है, ठीक है, और इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन द माउस pointer is moved over a hyperlinked image or text, the pointer changes to a dash symbol। ठीक है, कहते हैं कि जब पॉइंटर माउस जो है, ठीक है, उसको हम हाइपरलिंक इमेज या टेक्स्ट के ऊपर उसे मूव कराते हैं, ठीक है, तो जो पॉइंटर है वो चेंज हो जाता है किससे? कौन सा सिंबल होगा? वो हैंड सिंबल होगा। ठीक है, उससे जो है वो पॉइंटर को जो पॉइंटर है माउस पॉइंटर, ठीक है, चेंज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हैंड सिंबल। ठीक है, तो इस तरह क्लास हमने इसके MCQs किए। अब आपने इसको अपनी बुक पे सॉल्व करना है, ठीक है, और इन्हें याद करना है। अल्लाह हाफिज़।